अब छोटा मोटा और भी डायनेस्टी मतलब गुप्ता पीरियड के बाद जो है बना है, वो सब डायनेस्टी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक, जो इम्पोर्टेंट है। तो एक आया था पुष्याभूति डायनेस्टी, जिसके लीडर थे हर्षवर्धन। नाम सुना सुना लग रहा है ना? हाँ, तो पुष्याभूति डायनेस्टी के लीडर थे हर्षवर्धन। ये जो है पुष्याभूति फैमिली से थे और प्रभाकर वर्धन के बेटा थे, ठीक। ये जो है थानेश्वरम से मतलब थानेश्वर से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में कन्नौज में जाके शिफ्ट हो गए थे, ठीक। इनका देखिए पुष्याभूति डायनेस्टी कौन से सेंट्रल इंडिया करीब कवर किया है, थोड़ा बहुत ईस्टर्न एरिया कवर किया है, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन जो है बाद में कन्नौज में रहने लगे थे, पहले थानेश्वर में थे। ये किसको ये हार गए, किससे? पुलकेशिन से हार गए थे। जो चालुक्य का राजा था पुलकेशिन, नर्मदा रिवर पे हार गए थे। नर्मदा रिवर के किनारे में इनका लड़ाई चला था पुलकेशिन से हार गए थे, जो चालुक्य का किंग था। चाइनीज का जो तीर्थ यात्री जो है वो ह्यूनसांग जो है, जो ट्रेवलर्स के प्रिंस बोला जाता है उनको, ह्यूनसांग इन्हीं के शासनकाल में आए थे। ह्यूनसांग इनके शासनकाल में आए थे और नालंदा में बहुत बड़ा मठ बनाए थे ये। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी कौन बनाया था? कुमारगुप्त। नालंदा में मठ कौन बनाया था? हर्षवर्धन। और ह्यूनसांग जो है बहुत बड़ा चाइनीज ट्रेवलर, इनके टाइम में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बाणभट्ट जो है मतलब एक बुक लिखे थे हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो वो उसमें जो है मतलब हर्षा खुद 3 गो ड्रामा लिखे थे, जिसका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा, ठीक है ना। तो नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन खुद लिखे थे। और उसके बाद बाणभट्ट क्या लिखे थे? उनके शासनकाल में ही मतलब उनके कोर्ट में ही लिखते थे। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी एग्जाम में बहुत आता है, भर भर के आएगा। मतलब 10 गो एग्जाम है तो उसमें 5 गो में जरूर आएगा, ऐसा है। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट लिखे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चालुक्य डायनेस्टी जो होता है, ये जो है क्या बोलते हैं, वातापति जो है फॉरेन ट्रेवलर्स में हम लोग पढ़ेंगे अलग से। वो चालुक्य जो है वातापति के मतलब वातापति में मतलब चालुक्य थे। फाउंडर कौन है? पुलकेशिन, जो हरा दिया था हर्षवर्धन को, है ना। पुलकेशिन जो है, पुलकेशिन 2 भी जो है फेमस किंग हुआ। पुलकेशिन 1 के बाद पुलकेशिन 2 आया। ये जो है हर्षवर्धन के फॉलोअर थे, है ना, कंटेम्प्रेरी थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन को हरा के ही आए थे, जबकि हर्षवर्धन को हरा के नया डायनेस्टी बनाया था चालुक्याज, वातापति का, है ना। ये वातापति के चालुक्याज थे। नेक्स्ट, वातापति के चालुक्य जो है पुलकेशिन 1 जो है हर्षवर्धन के जो कैरेक्टर, ये जो एरिया था इनका, ये था पूरा चालुक्य डायनेस्टी का एरिया। कौन है? ये महाराष्ट्र से नीचे वाला साउथ पोर्शन। तो खाली ये माइंड में भी अगर आप रखे हैं तो एग्जाम में कुछ एरिया का नाम आपको तो पता रहेगा ही ज्योग्राफी में कि महाराष्ट्र का नीचे वाला कौन कौन है, वो आप बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट डायनेस्टी अब हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दांती दुर्गा, ठीक है। उनका किंग थे कृष्णा वन जो है फेमस एक बनाए थे कैलाश टेम्पल इलोरा में। कैलाश टेम्पल जो है किंग कृष्णा 1 बनवाए थे, इसलिए उनको जाना जाता है। और किंग कृष्णा 3 जो है रामेश्वरम टेम्पल तमिलनाडु में है, जानते हैं ना। रामेश्वरम टेम्पल कौन बनवाया था? किंग कृष्णा 3। ये सब लोग कोई टेम्पल किस लिए बनवाता है? विक्ट्री का मतलब एक पिलर सिंबल है, विक्ट्री हुआ था तो मतलब पिलर ऑफ विक्ट्री बनाए थे रामेश्वरम में। राष्ट्रकूट जो है बहुत बड़े बड़े केव, एलिफेंटा केव, श्राइन ऑफ एलिफेंटा इनको बोलते हैं। ये राष्ट्रकूट जो है जितना भी मतलब बड़े बड़े केव जो है ये बनवाए हैं। तो ये जो है केव श्राइन ऑफ मतलब एलिफेंटा केव जो है राष्ट्रकूट बनवाए थे, इसलिए उनका क्रेडिट जाता है। कृष्णा 3 जो है रामेश्वरम टेम्पल बनवाए थे और कृष्णा 1 जो है कैलाश टेम्पल बनवाए थे इलोरा में। फाउंडर थे दांती दुर्गा। राष्ट्रकूट के लिए इतना मोर देन एनफ है, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा डायनेस्टी जो है उनके किंग थे नरसिम्हा देव। ये सन टेम्पल बनवाए थे। ये सारा जितना भी उड़ीसा में बड़ा बड़ा चीज़ है सब यही गंगा डायनेस्टी के लोग बनाए थे। नरसिम्हा देव का क्या बनाए थे? सन टेम्पल कोणार्क में, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? उसके बाद दूसरा जो है अनंत वर्मन गंगा, ये कौन बनवाए थे? जगन्नाथ टेम्पल पुरी। जगन्नाथ पुरी जानते ना? जगन्नाथ पुरी कौन बनवाया था?
अनंत वर्मन गंगा, सब गंगा डायनेस्टी का है। और जो है एक केसरीज है, केसरीज जो है मतलब गंगा डायनेस्टी से पहले रूल करते थे उड़ीसा को, ये बनवाए थे लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में, लिंगराज टेम्पल, ठीक है ना। तो लिंगराज टेम्पल कौन बनवाए थे? देखिए ये कौन सा टेम्पल है बताइए, फिगर देखिए, फिगर डाला हुआ है टेम्पल का, ये कौन सा टेम्पल है? ये कोणार्क टेम्पल है और ये जगन्नाथपुरी वाला टेम्पल है। जगन्नाथपुरी में मतलब बीच भी है, जगन्नाथपुरी टेम्पल ऐसा जगह बनाया हुआ है जो कि बीच भी है। तो ये कौन बनवाए थे? सब गंगा डायनेस्टी को बनवाए थे, अनंत वर्मन गंगा। और ये नरसिम्हा बनवाए थे कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल है ये नरसिम्हा देव। और ये जो है लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, ये भी बहुत मतलब अच्छा जगह है घूमने के लिए केसरीज में। तो उड़ीसा का जितना भी है, उड़ीसा वाला पोर्शन देखिए यही है इनका गंगा डायनेस्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सिम विष्णु। सिम विष्णु ये जो है मतलब चेन्नई के साउथ में एक जगह है, वो कांची, कांची का इनका कैपिटल था। पल्लवा डायनेस्टी का कैपिटल था कांची। देखिए पल्लवा डायनेस्टी कहाँ पे है, ये एरिया में है, थोड़ा बहुत कर्नाटका, थोड़ा बहुत आंध्रा, थोड़ा बहुत तमिलनाडु। तो नरसिम्हावरम जो है इनके, नरसिम्हावरम उनके भी रूलर थे, नरसिम्हावर्मन। नरसिम्हावर्मन किसके रूलर थे? गंगा डायनेस्टी के भी। और नरसिम्हावर्मन जो है पालवा के भी रूलर थे, तो पल्लवा डायनेस्टी के भी ग्रेट किंग थे। ये जो है जितना भी आपका जो टाउन्स है, महाबलीपुरम, ममलापुरम, ये जो मतलब ब्यूटीफुल रॉक कट का बना हुआ है, 7 पगोराज का मतलब रथ बना हुआ है, रॉक को काट काट के वो यही बनवाए थे, ठीक है, नरसिम्हावर्मन। ह्युन जो है कांची को, इनके शासनकाल में कांची विजिट किया था। ह्युन जो है नालंदा भी विजिट किया था, किनके शासनकाल में? गुप्ता के बाद आया। कौन थे गुप्ता के बाद सबसे पहला क्या पढ़े आज? बैक कीजिए। ह्युन बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी, नालंदा गुप्ता के जस्ट बाद पुष्यभूति है ना, तो याद रखना है ये सब चीज़। ह्युन जो है पुष्यभूति आए थे नालंदा का मतलब मठ बनवाए थे बहुत बड़ा, पुष्यभूति हर्षवर्धन, ठीक है। बाणभट्ट बुक लिखे थे, हर्षचरित्र। ह्युन जो है कांची भी आए थे पल्लवा डायनेस्टी के टाइम में। नरसिम्हावर्मन जो है ये रथ टेम्पल बनवाए थे महाबलीपुरम में। नरसिम्हावर्मन जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन के फॉलोअर है, क्योंकि हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन के फॉलोअर पुलकेशिन, पुलकेशिन के फॉलोअर महेंद्र वर्मन किंग, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन थे। और ये जो है पोएट थे और म्यूजिशियन भी थे। ये जैन से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में मतलब शैविज्म माने शैव धर्म अपना लिए थे, तमिल के संत बन गए थे, तमिल के संत, ठीक है ना। बाद में शिव धर्म माने शैविज्म अपना लिए थे, जैन और शैविज्म, है ना। नेक्स्ट पल्लवा जो है, पुलकेशिन जो है पुलकेशिन टू इनको हरा दिया था। महेंद्र वर्मन को हरा करके उनका किंगडम कैप्चर कर लिया था। और बाद में नरसिम्हावर्मन जो है पल्लवा का किंग जो है पुलकेशिन टू को हरा दिए थे, तो फिर से एक्वायर कर लिए थे बैक। तो पल्लवा को एक बार पुलकेशिन टू के हरा के कैप्चर तो कर लिया था, लेकिन पुलकेशिन टू को फिर हरा दिए थे कौन? नरसिम्हावर्मन। महेंद्र वर्मन को तो हरा के कैप्चर किए थे, लेकिन नरसिम्हावर्मन फिर से हरा के अपना वापस ले लिए, ठीक है। तो ये जो है पुलकेशिन टू महेंद्र वर्मन को हरा दिया था, लेकिन ये फिर हरा दिए नरसिम्हावर्मन, फिर पल्लवा को फिर से कैप्चर किए। नेक्स्ट अब देखिए चोलाज एम्पायर हम आपको बताए थे पहले अभी सुबह। तो अब है मिडाइवल चोलाज, मतलब वो भी एक्चुअली एंशंट हिस्ट्री में ही पढ़ना है, लेकिन पहले अर्ली चोलाज जो थे वो इस एरिया में थे। मिडाइवल चोलाज जो है साउथ एरिया पूरा कवर किए हैं। तो मिडाइवल चोला का जो फाउंडर थे वो विजयालय थे, उनका कैपिटल था तंजौर। इनका ग्रेटेस्ट चोला रूलर कौन थे? राजा और उनके सन राजेंद्र वन, ठीक। राजा जो है वो राजेश्वरी टेम्पल बनाए थे, जिसको बृहदेश्वर शिवा टेम्पल बोलते हैं तंजावुर में। नाम सुने हैं बृहदेश्वर टेम्पल? तो बृहदेश्वर शिवा टेम्पल तंजावुर में है, तमिलनाडु में। तंजावुर में राजा बनवाए हैं, ठीक।
जिसको राजा राजेश्वरी टेम्पल भी बोलते हैं उनके नाम पर। राजा के बेटा थे राजेंद्र वन। तो राजेंद्र वन जो है सारा श्रीलंका जो है हड़प लिए थे, और नॉर्थ में जो है इन द नॉर्थ मतलब गंगा तक गए थे, और फिर वहाँ पाला डायनेस्टी के जो रूलर थे महिपाल, उसको क्या बोलते हैं टाइटल लिए थे गंगई कोंडा का टाइटल लिए थे। जो शिवा का जो डांसिंग फिगर है ना नटराज, ये इसी पीरियड में थे। नटराज जो अथी में शिव भगवान का डांसिंग फिगर था ना नटराज का, वो भी आता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी नटराज, हाँ शिव टेम्पल बोल रहे, शिव का फिगर आता डांसिंग शिव का। तो नटराज जो थे ये मिडाइवल चोला पीरियड के बिलोंग करते थे। ठीक है, खाली देखिए इसको रटने का ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ के माइंड में रिकॉल कर लिए क्या पढ़े तो एग्ज़ाम में आपको क्लिक हो जाएगा। तो आपको कन्वेंशनल पेपर थोड़ी लिखना है, अभी तो पहले ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो 4 ऑप्शन रहेगा तो क्लिक हो जाएगा कि हाँ पढ़े थे ऐसा। तो मिडाइवल चोलाज में एक दो इम्पीरियल चोलाज थे, उनके फाउंडर ये तो पढ़ लिए ना हम लोग। अब मिडाइवल चोलाज में एक और कुछ इम्पोर्टेंट है। चोला जो है टेम्पल जो है बहुत मतलब क्या बोलते हैं विमान या टावर्स या स्पेसियस कंट्री यार्ड्स में चोला टेम्पल बनाया गया था। ये जो है मतलब इनका जो एंट्रेंस था मतलब गेटवे बनाया हुआ था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ चलता था, पंचायती राज का कंसेप्ट चलता था। ये मतलब चोला से ही कंसेप्ट आया है पंचायती राज का, चोला से ही, ठीक है ना। तो चोलाज जो है बहुत बड़े बड़े मतलब वो बनवाते थे स्पेसियस, मतलब गेट, कोर्ट यार्ड्स, गेटवे है ना, ये सब बनवाते थे। नेक्स्ट पालाज डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गोपाल। धर्मपाल जो है टाइटल जो लिए थे परम भत्रका और परनेश्वरा और महाराज धीराज, ये तीनों टाइटल धर्मपाल को मिला था। पाला डायनेस्टी बंगाल में है, देख रहे हैं एरिया, बंगाल और यूपी बिहार लगभग। तो धर्मपाल जो है कनौज और ग्रैंड दरबार को कंडक्ट किए थे, कनौज में कैप्चर करके। धर्मपाल जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाए थे, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो ख़राब हो गया था उसको फिर से रिवाइव किए थे। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन बनाया था? धर्मपाल। और नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से अच्छा कौन किया था? धर्मपाल। कौन सा डायनेस्टी? पाला डायनेस्टी, बंगाल का, जिसका कैपिटल कहाँ है? मुंगेर में है। मुंगेर बोलते हैं, तो मुंगेर में थे पाला डायनेस्टी। अच्छा, 3 गो इनका पावर था, प्रतिहार, पलाश और राजपूतास। ये ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गया था एक ही साथ, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया था सारे आर्मी को संभालना, और जो फ्यूडेटरी मतलब क्या होता है? जो लोकल रूलर्स हैं, तो लोकल रूलर्स को संभालना। तो ये राजपूत, फिर प्रतिहार और पालाज इधर था और राजपूत इधर था, हम लोग पढ़े, और प्रतिहार इधर था। तीनों एक ही बार डिक्लाइन कर गया, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। अब देखोगे कोई भी लोग हिस्ट्री पढ़ता है तो ये सब के बारे में याद नहीं रहता किसी को, राजपूत के बारे में, पाल के बारे में, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा वही इसको याद रहेगा। तो ये जो है डिक्लाइन हो गया था सडनली, क्योंकि आर्मी मतलब इसको संभाल नहीं पा रहा था, एक्स्ट्रा मतलब प्रेशर आ गया था आर्मी को मेंटेन करने का, और पैसे का भी मतलब कमी था, इसलिए संभाल नहीं पाया तो डिक्लाइन कर गए। ठीक है, तो खाली इसमें आपको यही याद रखना है कि कौन टेम्पल कौन बनवाया था, इम्पोर्टेंट कौन रूलर आया था। तो एक आया राजपूत 4 क्लैन्स में डिवाइड कर दिए गए थे। एक प्रतिहार राजस्थान का, एक राजस्थान का चौहान, ठीक है, और एक काठियावाड़ का चालुक्य, और एक मालवा प्लेटू का, काठियावाड़ प्लेटू है, मालवा प्लेटू है, जानते हैं ना, परमार। तो देखिए काठियावाड़ ये है गुजरात, और मालवा प्लेटू झारखंड के पास है। ठीक है, तो उस समय कौन कौन जाति था? सोलंकी, परमार, चौहान, गढ़वाल, प्रतिहार, सेना, चंडेला, तोमर, चालुक्य, चोला। तो ये आपको अगर फिगर माइंड में है तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही मार दीजिएगा।
ठीक है। तोमर देखिए एमपी एरिया में कवर कर रहा है, सोलंकी गुजरात में राजपूत में कवर कर रहा है, राजपूत भी गुजरात में कवर कर रहा है, परमार भी गुजरात राजस्थान में है, चौहान राजस्थान में है, चौहान टाइटल लोग राजस्थान में रखते हैं, सेना जो है आपका ईस्टर्न स्टेट में कवर हो रहा है, प्रतिहार जो है आपका यूपी बिहार में आ रहा है, चंडेला जो है बंगाल के पास है, चोला जो है पूरी अंडमान निकोबार श्रीलंका जावा सुमात्रा पूरा साउथ कवर कर रहा है ना। तो ये फिगर खाली माइंड में रख लीजिए कौन कहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा रोक दीजिए, फॉरेन वाला पढ़ा देते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी के बाद जो है फॉरेन रूलर्स भी कुछ आए थे, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानकारी रख लीजिए, ठीक है। इंडो ग्रीक्स, साका, पहलवा और कुषाण, ठीक। देखिए नेक्स्ट, इंडो ग्रीक्स कौन थे? उस समय इंपॉर्टेंट रूलर थे मेनिंदर, मिलिंडा भी बोला जाता है उनको। ये क्या किए थे? बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और नागसेन या नागार्जुन के अंडर में, ठीक। तो इंडो ग्रीक्स जो थे पहले ऐसा थे जो इंडिया में क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए थे। क्वाइंस सबसे पहले कौन किया था? इंडो ग्रीक्स फॉरेनर रूलर। तो ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कंट्री का है मौर्य पीरियड के बाद, उसको रूल किए थे, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न समझ रहे हैं आप लोग, ऊपर और इधर ये एरिया पोर्शन। हाँ, सियालकोट इनका कैपिटल था, जो रूलर जहाँ रूल करते थे ये इंडो ग्रीक्स, सियालकोट। ये जो है फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंड पनाहो इनके नाम पे एगो डाला गया था बुक में, मिलिंड पनाहो। तो लास्ट किंग जो इंडो ग्रीक के कौन थे? हेसाट्रियस थे लास्ट किंग। खाली नाम पढ़े रहिएगा तो एग्जाम में आएगा तो मार सकते हो, बस इतना ज़्यादा है। पहला गोल्ड कॉइन यही लाए थे इंडिया में। देखिए तो ये इंडो ग्रीक्स जो भी फॉरेनर जो थे, यूजेही चाइना में रूल करते थे, उसके बाद सिकिथिया तजाकिस्तान के पास, उसके बाद पर्थियान्स, बैक्ट्रियंस, तो ये सब जो है मतलब हमारे इधर आ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रेट वॉल बना दिया गया था। तो ग्रेट वॉल बना दिया गया था तो इधर आने का प्लान इधर ही था, लेकिन इधर आ नहीं पाए। तो इधर आ नहीं पाए तो फिर आप सोचे कि अब कहाँ चला जाए, तो अभी लोग इंडिया में घुसने लगा, पाकिस्तान से होते हुए। ये देखिए उनका मेंस घुसने का पॉइंट। तो यहाँ से ये लोग जाने का प्लान किए, ठीक। नेक्स्ट, तो पार्थियंस, पहलवाज भी बोलते हैं इसको। पार्थियन जो है ईरान में पहले रहते थे, वो फिर साकाज को रिप्लेस करके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में घुसे और एरिया कुछ मतलब साकाज से थोड़ा कम एरिया कवर कर लिए। फेमस पार्थियन किंग कौन थे? गोंडाफरिन्स, ठीक है। गोंडाफरिन्स जो थे वो मतलब जिसमें कि इनके शासनकाल में संत थॉमस जो है इंडिया आए थे इजराइल से, क्या अपने क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। तो संत थॉमस जो है क्रिश्चियनिटी माने ईसाई धर्म को फैलाने के लिए इजराइल से इंडिया आए थे इन्हीं के शासनकाल में, गोंडाफरिन्स के। पहलवा जो है कॉपर कॉइन्स को इशू करने के लिए रोक दिया गया था, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है। और उसके बदले जो है जो सिल्वर कॉइन्स जो है मतलब रेयर मतलब इंस्टेंट सिल्वर कॉइन्स को जो है थोड़ा बहुत चालू किया था, ठीक है। तो सिल्वर कॉइन्स भी हल्का रोका था। तो कॉइन्स का जो है रोकना कौन किया था? पहलवाज। फिर एक कुषाण थे। कुषाण जो है मतलब पांच जो क्लैंस हैं, 5 यूची क्लैंस सेंट्रल एशिया के, उसमें से एक थे ये, ठीक है। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 क्लैंस है। क्लैंस मतलब समझ रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपुल। तो 5 में से 5 यूची क्लैंस में से एक ये कुषाण थे। तो कुषाण जो है पार्थियंस को हरा करके आए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कवर किए और उसके बाद फिर इंडस बेसिन एरिया भी कवर किए और अपर और मिडल गंगा बेसिन भी कवर किए। तो देखिए इतना वो एरिया कवर कर लिए थे कुषाण, बाहर से आए थे, ठीक है। और ये जो है कुषाण जो है फेमस सिल्क रूट जो था हमारा चाइना से पास होते हुए ईरान और वेस्टर्न एशिया जो कवर होता था, ईरान और वेस्टर्न एशिया पूरा चाइना से सिल्क रूट भी कैप्चर कर लिए थे। मतलब उनका ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम था इनका ये रूट। तो कुषाण डायनेस्टी के जो फाउंडर थे कड़फिस या फिर कुजुला कड़फिस, दो कुषाण जो थे पहले रूलर्स थे जो गोल्ड कॉइन्स वाइड स्केल पे लाए थे। गोल्ड कॉइन्स लाए कौन थे? पहलवाज, हाँ। लेकिन वाइड स्तर पे कौन लाए थे? कुषाण।
सिल्वर कॉइन तो गुप्ता के टाइम में आया था। नहीं, सिल्वर कॉइन का वो तो बंद कर दिए थे, पार्थियंस बंद कर दिए थे, पार्थियन बंद कर दिए थे। और बैक करो, और बैक करो। इंडो ग्रीक जो थे, नहीं इंडो ग्रीक के बाद वाला, ये क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए थे। हाँ और बैक, हाँ देखिए ये नाम याद रखिएगा, डेमित्रस जो है पहला आए थे अलेक्जेंडर के बाद, डेमेट्रियस, ये गोल्ड कॉइन को इशू किए थे इंडिया में, डेमेट्रियस, ठीक है ना। लेकिन वाइडली स्प्रेड कौन किए? कुषाण। तो कुषाण के लास्ट रूलर का नाम क्या है? वासुदेवा वन। उनका कैपिटल क्या था? पेशावर, ठीक। और उसके बाद जो है कुषाण के जो इम्पोर्टेंट रूलर थे कनिष्क। कनिष्क से कुछ नाम याद आ रहा? कनिष्क जो है चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में है ना, कनिष्क कश्मीर, चौथे बुद्धिस्ट, 4 गो बुद्धिस्ट काउंसिल था ना। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन था? चारों बुद्धिस्ट काउंसिल, मुंह पे रटना होगा क्योंकि बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत एग्जाम में आता है। बुद्धिस्ट काउंसिल 4 ही है टोटल। हाँ मतलब अशोका, काल अशोका है ना, तो उसमें कनिष्क, तो उसमें पहला जो बिंबुसार के बेटा कौन थे? अजातशत्रु। तो पहले वाले में अजातशत्रु थे, दूसरा वाले में काल अशोका, तीसरा वाले में अशोका, चौथे वाले में कनिष्क थे। कनिष्क जो है मतलब उनका मथुरा में जो है उनका स्टैचू भी बना हुआ है। तो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और इसी पे शाक ईरा नाम सुने हैं? शाक संवत, कैलेंडर में कभी कभी लोग बोलते हैं शाक संवत। तो शाक ईरा कौन चालू किया था? कनिष्क चालू किए थे, ठीक है। तो शाक ईरा कनिष्क चालू किए थे। 78 AD को बोलते हैं शाक ईरा। 2 है, एक 57 AD, एक 78 AD। शाक ईरा, शाक संवत, कैलेंडर दो है ना टोटल। 2 नॉर्मल कैलेंडर हम लोग देखते हैं ना हिंदी वाला, एक शाक संवत है। तो शाक संवत 78 AD में चालू हुआ था और वो कौन किए थे? कनिष्क किए थे। जो अभी शाक ईरा हम लोग अभी चल रहा है, हम लोग का शाक ईरा चल रहा है। तो कनिष्क का जो एम्पायर था वो बहुत लार्ज एरिया में था। रसिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया सब कवर हुआ था। देखो ये पूरे कनिष्क का, कुषाण का है। कुषाण बहुत दूर तक गया था। कुषाण का जो कुषाण डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो पेशावर था और सबसे लास्ट रूलर थे कुषाण डायनेस्टी के वासुदेवा, ठीक है ना। तो इतना मोर देन एनफ है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हम लोग पढ़ लिए, ठीक। तो वासुदेवा याद रखिएगा। अब देखिए आपको हम बुद्धिस्ट काउंसिल जो बोल रहे थे वो दिखा। बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ था? तो राजगीर में किंग कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा कहाँ था? वैशाली में किंग कौन थे? काल अशोक। तो अजातशत्रु हरियाणक डायनेस्टी के थे, काल अशोक शिशुनाग डायनेस्टी के थे। और तीसरा कौन थे? पाटलिपुत्र कैपिटल बनाए थे, उसमें किंग कौन थे? अशोका। काल अशोका, अशोका। अजातशत्रु, काल अशोका, अशोका। अशोका थे मौर्य के। और चौथा कौन है? कुषाण कश्मीर कौन है किंग? कनिष्क। कनिष्क कौन डायनेस्टी से हैं? कुषाण डायनेस्टी से है। तो ये आपको याद रखना, इसका एक एक आइटम इम्पोर्टेंट है। तो आपको डायनेस्टी वही बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखना है चारों। इसको जितना बार पढ़ना है उतना बार पढ़िए, लेकिन याद रखिए जो कचरा नहीं डाला हुआ है इसमें, खाली याद करने वाला चीज़ डाला हुआ है चार्ट बना के, ठीक है। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया, कल से मिडाइवल हिस्ट्री चालू होगा। ओके, थैंक यू।